गुड मॉर्निंग विद्यार्थीगण, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन क्लास में। चलिए आज प्रारंभ करने जा रहे हैं आपका ज्योग्राफी क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए। और इकाई ख पढ़े थे अभी हम लोग जल संसाधन। आज हम पढ़ेंगे वन एवं वन प्राणी संसाधन। देखिए बड़ा ही आसान सा लेसन है, 5 मिनट समय दीजिए, 10 मिनट समय दीजिए, आप स्वयं पढ़ा दीजिएगा, बस समझने का प्रयास करें और इस वीडियो के बारे में अधिक से अधिक शेयर करें, लोगों को बताएं, विद्यार्थियों को बताएं, जिससे इसका लाभ वह भी उठा पाए, है ना। तो आइए प्रारंभ करते हैं। वन एवं वन प्राणी संसाधन। देखिए आप कहाँ रहते हैं? तो जी सर हम घर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं आप लोग? घर में रहते हैं। उसी प्रकार से वन में रहने वाले जीवों को क्या कहते हैं? वन प्राणी संसाधन कहते हैं। यानी वन में निवास करने वाले जीवों को हम लोग क्या कहेंगे विद्यार्थीगण? तो वन प्राणी संसाधन कहेंगे। क्या कहेंगे? वन प्राणी संसाधन कहेंगे। आइए आज जिस प्रकार से वन है, भारत में वनों का विस्तार किस प्रकार से है और वन जीव किस प्रकार से रह रहे हैं और कौन कौन से वन जीव विलुप्त हो रहे हैं और वन जीव और वन विनाश के विलुप्त होने के क्या कारण है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम वनों के बारे में पढ़ते हैं कि भारत में कितनी प्रकार के वन पाए जाते हैं, कितने प्रकार के जंगल पाए जाते हैं। तो सबसे पहले वृक्षों के घनत्व यानी डेंसिटी के आधार में बात करेंगे। वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों को 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया विद्यार्थीगण? तो 5 भागों में। पहला है अत्यंत सघन वन। क्या है? अत्यंत सघन वन। इसका भारत में कुल जो विस्तार है, यहां देखिए, भारत में इसका जो कुल विस्तार है 54.6 लाख हेक्टेयर करोड़ 54.6 लाख हेक्टेयर में। कितना है? 54.6 लाख हेक्टेयर में इसका विस्तार है। यह कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.66% पर है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? तो असम और सिक्किम को छोड़कर सभी पूर्वोत्तर राज्यों में, यानी पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, इन सभी राज्यों में आपको अत्यंत सघन वन मिलेगा। दूसरा है सघन वन। दूसरा क्या है विद्यार्थीगण? सघन वन। तो इसका विस्तार भारत में कितना है? 73.60 लाख हेक्टेयर किलोमीटर में है और यह कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3% है। कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? 3% है। और ये कहाँ का विस्तार इसका है? तो हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, महाराष्ट्र आदि राज्यों में इसका विस्तार है। तीसरा है खुले वन। तो भारत में इसका विस्तार है खुले वनों का 2.59 करोड़ हेक्टेयर में और यह कुल भौगोलिक क्षेत्र का है 7.12%। और यह किन किन राज्यों में इसका विस्तार है? तो राज्य में कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और उड़ीसा राज्यों में इसका विस्तार है। 5 नंबर का सवाल आता है, कान खोल के सुनिए दम। फिर है चौथा झाड़ियां एवं अन्य प्रकार के वन। छोटे छोटे कटी झाड़ियों वाला वन होता है। इसका विस्तार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.459 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है और यह कुल क्षेत्रफल का 8.68% है। और यह पंजाब, हरियाणा, बिहार, राजस्थान ऐसे राज्यों में मिलते हैं। मैंग्रोव वन या तटीय वन जो कि समुद्री क्षेत्रों में होता है, मैंग्रोव वन का बहुत अधिक विस्तार पश्चिम बंगाल में है, जहां पर वहां के वन को सुंदर वन कहा जाता है। जहां सुंदर वन जिसे कहते हैं वहां ही व्हाइट बंगाल टाइगर पाया जाता है, रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। और मैंग्रोव वन की बात करें तो भारत में मैंग्रोव वन का विस्तार जो है वह 4.4 लाख हेक्टेयर भूमि पर है और यह कुल क्षेत्रफल का 0.14% है और इनका विस्तार है पश्चिम बंगाल, गुजरात आदि राज्यों में, है ना। देखिए ये तो जंगल के बारे में हुआ, लेकिन आज क्या हो रहा है? आज हमारे यहाँ ध्यान पूर्वक समझिए, कॉपी कलम लेके बैठिए, हम लिखाएंगे इसको और होमवर्क भी रखिएगा, इसको ध्यान पूर्वक सुनिएगा। और बहुत जल्दी हम लोग ने एक प्रयास किए हैं कि जो पढ़ाया जा रहा है उसका एक ऑनलाइन टेस्ट भी लिया जाए। तो जो विद्यार्थी ऑनलाइन ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, क्लास 10 के विद्यार्थी, 9th के विद्यार्थी,
12th आर्ट, 12th साइंस, जनरल कंपटीशन के, उन्हें बोलिए द प्लेटफॉर्म ऐप आज ही डाउनलोड करें और हमारे ऑफिस नंबर पर संपर्क करके उसके बारे में विशेष जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन नहीं, आज जो जंगल है, जो वन है, वो धीरे धीरे विनाश की ओर आ रहा है। बोलता है शुद्ध वातावरण के लिए कुल भौगोलिक क्षेत्र का 30% भूभागों पर, कुल भौगोलिक क्षेत्र का 30% भूभागों पर जंगल होना आवश्यक है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 7% भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार है। सोचिए कितना कम है। अगर भारत की बात करें तो भारत तो में 20% है, 10% कम है, और बिहार की बात करें तो 23% कम है। सोचिए तो इससे क्या होगा, प्रदूषण होगा। आखिरकार वन विनाश का मूल कारण क्या हो सकता है, आप इसको लिख सकते हैं। आप एक कैजुअल सवाल है, सब जगह सुनते हैं कि जंगल काहे कट रहा है, और वन जीव जब घरे रहेगा, जब आपका मकाने रहेगा तो आप कहाँ रह पाइएगा, प्लेटफॉर्म रहिएगा, दिन रहेगा, 10 दिन, 5 दिन, 20 दिन, फिर डेथ कर जाएगा, भूखे प्यासे रहिएगा। आपको उस तरह का वातावरण नहीं मिलेगा, उस तरह का रहन सहन नहीं मिलेगा, तो आप रह नहीं पाइएगा, रह नहीं सकते हैं। इसीलिए उचित वातावरण और रहन सहन के लिए जरूरी है कि आपको उस प्रकार के वातावरण को मिले, उस प्रकार के वातावरण में आप अपने आप को ढाल सके। तो भारत में वन विनाश का सबसे बड़ा कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या। जनसंख्या बढ़ने से आज बहुत भारी मात्रा में जंगल काटा जा रहा है, और काटने के कारण वहां से बहुत वन जीव विलुप्त हो रहे हैं। दूसरा है कृषि का विस्तार। जनसंख्या बढ़ा तो खाना खेबे करेगा, और जहां जंगल तो उसको पेड़ काट के भूमि योग बना दिया, और जब भूमि बनेगा, जनसंख्या बनेगा, तो रहने की चाहिए, आवासीय समस्या उत्पन्न होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, घर बनाते हैं जंगल काट के। देखिएगा अब लोग बढ़ा तो उसके लिए यातायात चाहिए, सड़क निर्माण कर देते हैं, सड़क निर्माण हुआ तो प्रोडक्शन चाहिए, औद्योगिक निर्माण कर देते हैं। तो ये सब 5-7 कारण है जंगलों के विनाश का मूल कारण है। तो आपका सवाल आता है कि वन विनाश के मुख्य कारणों को लिखिए, अभी समझे। अब वन संरक्षण कैसे करेंगे, वन को बचाएंगे कैसे, उल्टा कर दीजिए। उल्टा क्या कर दिएगा कि जनसंख्या वृद्धि को रोकिए, कृषि कार्य को ऐसे बढ़ावा मत दीजिए, ज्यादा अधिक जंगलों के विनाश के बारे में सोचिए, पर्यावरण के बीच लोगों को जागरूक कीजिए, पर्यावरण के फायदे बताइए, है ना। औद्योगिकरण को इस प्रकार से किया जाए जिस प्रकार से वन विनाश ना हो, है ना। अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, क्या जी। तो इससे क्या होगा, आप वन को बचा सकते हैं और स्वयं को बचा सकते हैं। स्वयं को वन रहेगा तब तो हम रहेंगे। आज देखिए असमय ऋतु परिवर्तन हो जाता है, असमय मौसम परिवर्तन होता है। अब वन जीव के बारे में आते हैं, जब उसका घरे नहीं रहेगा जहां वो रहता है, तो बताइए वन जीव तो विलुप्त होगा। भारत में बहुत सारे जो वन जीव है आज विलुप्त हो चुके हैं, जैसे लाल पांडा, लोमड़ी, सारस। आप सब नाम सुने होंगे, देखे होंगे, कहानियों पढ़े होंगे सारस के बारे में, लाल पांडा के बारे में, है ना, लोमड़ी के बारे में। तो ये सब आदि पर आप खुद अपने इमेजिन कीजिए, जिस घर में रहते हैं, कौवा कितना सारा पहले आते थे, वो छोटी चिड़ैया जिसे गौरैया चिड़ैया बोलते हैं, वो भी आज धीरे धीरे समाप्त हो गया। मैना का झुंड रहती थी, चाय 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 कर, आज है कुछ नहीं, कुछ है विद्यार्थी। और ये सब सिर्फ पढ़ना नहीं है, हम क्या बोले, हमारा पढ़ाई सिर्फ आप पढ़ के बोर्ड पास कर जाइए, उससे हमको मेरा पढ़ाई बेकार का पढ़ाई हो गया। आप पढ़ के अपने जीवन में उतारिए उसको, तो हमारा पढ़ाने का जो मूल मकसद है, मूल लक्ष्य है, वो हम अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझेंगे। मेरा विद्यार्थी पढ़ के कुछ बना, कुछ किया पर्यावरण के प्रति, और पर्यावरण के प्रति किए बहुत सारे कार्य हुए। जैसे कि हम बात करते हैं सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में, जिन्होंने चिपको आंदोलन चलाए। ये 2 नंबर का प्रश्न आता है, सुन लीजिएगा कि चिपको आंदोलन क्या होता है ना, चिपको आंदोलन है क्या। तो आपको बताते हैं 1972 में उत्तराखंड का एक जिला था जिसका नाम था टेहरी गढ़वाल जिला। क्या नाम था, टेहरी गढ़वाल जिला, जहां सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, टेहरी गढ़वाल जिला में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में एक स्कीम चलाया गया था जिसको चिपको आंदोलन कहा गया। इसमें क्या जाता था, सुनिए। जब कोई ठेकेदार कुल्हाड़ी लेकर जंगल को काटने के लिए आता था, है ना, तो जो आदिवासी लोग थे उसे अपने आगोश में, यानी पेड़ को अपने बाहों में समेट लेते थे कि लो भाई पहले मुझे काट लो फिर पेड़ के काटना। ऐसे करने से भारी संख्या में पेड़ों को बचाया गया था, जंगलों को बचाया गया था, और वन प्राणी को भी बचाया गया था। वन प्राणियों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। उन्हीं कदमों में भारत में 14 जैव मंडलों का निर्माण किया गया है,
जैव मंडलों का मतलब है जीवों को उसके जो स्वाभाविक वातावरण है वैसा वातावरण देना, जिससे विलुप्त हो रहे प्राणी, विलुप्त हो रहे जीव को पुनः बचाया जा सकता है और उसे उस प्रकार का वातावरण दिया जाए जिस प्रकार के वातावरण के वे आदि हो। तो आइए ध्यान देते हैं 14 जैव मंडलों के बारे में, आप इसको नोट कर सकते हैं। नीलगिरी जो है जैव मंडल वो तमिलनाडु में बनाया गया है। नंदा देवी उत्तराखंड में, नोकरेक मेघालय में, मानस असम में, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, सिमलीपाल है उड़ीसा में, डिब्रू साइकोवा है असम में, दिहांग देवांग जो जयमंडल है अभ्यारण्य है वो है अरुणाचल प्रदेश में, पचमढ़ी है मध्य प्रदेश में, अगस्त मलाई है केरल में, अचन कमार अमरकंटक है मध्य प्रदेश में। तो इस प्रकार से 14 जयमंडल है जीवों को बचाने के लिए। तो इस लेसन में हमने क्या क्या चर्चा की विद्यार्थीगण कि वन विनाश के मूल कारण, वन जीव के मूल कारण, वन संरक्षण, वर्गों के वर्गीकरण, वन जीव जो विलुप्त हो रहे हैं उनके नाम और भौगोलिक घनत्व के तहत वृक्षों का बंटवारा किए, चिपको आंदोलन पढ़े और 14 जैव मंडलों के बारे में पढ़े। तो पर्यावरण के बारे में आप क्या जानते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और एक होमवर्क लिखिएगा वन विनाश के मूल कारण एवं वन संरक्षण पर एक निबंध लिखिए, यानी वन विनाश पर एक निबंध लिखना है और वन संरक्षण पर, यानी जंगल कैसे विनाश हो रहा है और जंगल को किस प्रकार से बचाना है इसके बारे में हमको लिख के कमेंट कीजिए। हम आपको जब लाइव क्लास आएगा जरूर उससे मिलेंगे। हमारा ऑफलाइन क्लास लॉकडाउन के बाद पुनः प्रारंभ होगा, चिंता ना करने, हम आपका सिलेबस बिल्कुल जिस प्रकार से होता है उस प्रकार से समाप्त करेंगे। हमारा लक्ष्य आपको सफलता प्राप्त करना, सफलता सुनिश्चित करना। धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय, फिर मिलते हैं।